चलिए आज हम लोग लघुत्तम समावर्तक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम संक्षिप्त में लसा भी कहते हैं और इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे एलसीएम के नाम से ही जानते हैं। चलिए इसमें से मतलब लघुत्तम का है, लघुत्तम समावर्तक का है या लसा का है, तो सब या तीनों नाम क्या होती है, एक होती है। तो लघुत्तम समावर्तकों को समझने से पहले हम समावर्तकों को समझते कि समावर्तक क्या दो। देखिए समावर्तक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, समावर्तक कहते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है 3, 9, 15, ठीक इस प्रकार का दिया हुआ है। अब 3, 9, 15 इसमें से पूछे कि समावर्तक क्या है, तो इस 3, 9 के समावर्तक के 3, 9 के समावर्तक क्या होंगे, तो समावर्तक, तो देखिए यहाँ समावर्तक लिखते हैं संक्षिप्त में, तो समावर्तक, तो देखिए समावर्तक वह संख्या होगी जो यह सभी संख्याओं को क्या करती हो, मतलब पूर्णतः विभाजित करती हो। तो 3 से 3 मतलब एक मतलब विभाजित हो रही है। तो देखिए 9 को 3 से 3 मरतबे, फिर देखिए अब 15, फिर 3 बचे 15। इस प्रकार आप देख सकते हैं 3 का समावर्तक कितना होता है, 3 होता है, और 3 के 9 के समावर्तक 3 3 3 होता है, और 15 का समावर्तक 3 5 होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समावर्तक क्या होती है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं लघुत्तम की, लघुत्तम समावर्तक। तो देखिए लघुत्तम समावर्तक समावर्तक के सहयोग से मिलकर बने होते हैं। तो लघुत्तम समावर्तक अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसे पूर्णतः विभाजित कर दे। एक या दो से अधिक दी हुई संख्याएं दिए रहे, वह एकदम छोटी सी छोटी संख्याओं से विभाजित होती है, उसे हम लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। जैसे मैंने भी समावर्तक के उदाहरण दी, तो इसमें लघुत्तम समावर्तक भला क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसमें लघुत्तम समावर्तक कौन होंगे, इसके बताते हैं कि इसमें समावर्तक तो ये थे, मतलब ये जिस संख्या से हम भाग दिए हो वही हमारा क्या था, समावर्तक था। अब इसकी लघुत्तम निकालते हैं, तो लघुत्तम क्या होगी। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो रही है, तीनों में यह 3 3 मिल रही है, ठीक, और उसके बाद नहीं मिल रही, तो इसको 3 बेर मिल रही है, तो एक बेर लिख लेंगे, ठीक, और उसके बाद इसको क्या काम कर लेते हैं, एक तीनों मिल रही है तो एक बेर लिख लेते हैं, और उसके बाद 3 गुने 5 जो नहीं मिल रही थी उसको लिख लेते हैं। तो 5 15, 15 15 45। इस प्रकार 3, 9, 15 का लघुत्तम समावर्तक कितना होता है, 45। इस प्रकार समावर्तक ज्ञात करने की कई विधियां होती है, लेकिन आपको पहले लघुत्तम ज्ञात करने की विधि को समझने से पहले लघुत्तम समावर्तकों को समझना बहुत ही जरूरी। चलिए अब इस प्रकार आपने देखा कि इसका समावर्तक कितना था, 45। लेकिन देखिए ये सब ऐसी नहीं, समावर्तक नहीं, बल्कि इसका कितने लघुत्तम समावर्तक अर्थात लस अर्थात एलसीएम 45 होती है। अब देखिए इस जो तीनों है, इस प्रत्येक समावर्तक पूर्णतः विभाजित हो गए, और प्रत्येक समावर्तक पूर्णतः विभाजित हो गए, और इसमें से सबसे छोटी संख्या 45 है, जिससे क्या हो रही है, मतलब सबसे छोटी संख्या 45 है, जिससे यह प्रत्येक समावर्तक क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। अब इस प्रकार अब हम समावर्तक यानी कि लघुत्तम समावर्तकों को ज्ञात करने की जो विधि होती है वो विधि को देखते हैं कि कौन कौन से विधि, अर्थात लघुत्तम समावर्तक यानी कि लस। तो देखिए लस ज्ञात करने की पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि है, पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इस प्रकार अब अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होती है ऐसे देखिए इसको क्या करते हैं, पहले मिटा लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर अभाज्य गुणनखंड के बाद देखिए जैसे अभाज्य गुणनखंड यहाँ मिटा गया ना, अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या काम करनी है, लसा ज्ञात करनी है, अर्थात लघुत्तम समावर्तक अर्थात एलसीएम ज्ञात करनी है। कल हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आज हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी कि लघुत्तम समावर्तक किस तरह मतलब दिए बनाए जाते हैं उसको देखेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ 90, 60 और यहाँ दे दिया 30, कहे कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करें, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो लघुत्तम समावर्तक के लिए
या प्रत्येक जो 3 संख्या दी हुई है या प्रत्येक संख्याओं को क्या करनी है, अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो पहले आपको किसका अभाज्य गुणनखंड कर लेनी है, 90 की। तो देखिए 90 की अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके बाद यहाँ 3 2 से नहीं लगेगी तो 3 से लगाएंगे तो 1 मर्तबा 3 पचे 15। इस प्रकार आप देख अभाज्य गुणनखंड विधि से 90 का समावर्तक कितना आता है। अब फिर देखिए 60 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक, 2 30 और उसके बाद 2 15 और फिर 3 5। अब इस प्रकार हम 60 के भी कर लिया, 30 के करते हैं, 2 से करेंगे पहले 15 3 5। अब इस प्रकार देखिए अब समावर्तक तक हो गई। अब पहले क्या था, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्रत्येक दी हुई संख्या को समावर्तक कर लेनी है और समावर्तक के बाद यानी कि उसको अभाज्य गुणनखंड कर लेनी है। अभाज्य गुणनखंड के बाद इसको क्या करनी है, देखिए पहले जो मिलता है सब में मिलाइए। पहले तीनों में जो मिलता है, देखिए 2 मिल रही है ना, हम इसी में बता देते हैं। देखिए तीनों में 2 मिल रही है और फिर देखिए यहाँ 3 है ना, 3 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है और फिर 5 भी मिल रही है और फिर 5 भी मिल रहा है। अब देखिए इसमें सब तो यहाँ से देखिए अब एगो 3 छूट रहा है, 2 छूट रहा है, तो जो मिल रहा है उसको लिख लेते हैं पहले। देखिए लिखेंगे इसीलिए कितना है 90 60 एवं कितना 30 का लसा बराबर। चलिए अब देखिए अब इस प्रकार हमने सबके समावर्तक कर लिया। अब देखिए कि एवं 30 का लसा बराबर, तो देखिए इसमें लसा क्या होगा, 90 60 एवं 30 का इसमें लसा यानी कि लघुत्तम समावर्तक अर्थात इसमें से कौन सी छोटी संख्या है जो प्रत्येक संख्याओं को क्या करती है, विभाजित करती है। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं, तो इसको ढूंढने मतलब उसको ढूंढ के मतलब बताते हैं। तो देखिए पहले जो मिला है जो क्या करता है, जो मिलता है, तो देखिए इसमें तीनों मिल रही है 2 2 2 और फिर जो तीनों मिल जाए उसको एक बेर और 2 इसमें ना केवल 3 में भी नहीं बल्कि 2 में भी मिल सकते। यहाँ देखिए 3 यहाँ नहीं मिली, यहाँ 3, तो यहाँ 3 रहती ना तो हम इसको भी ले लेते, लेकिन यहाँ 3 नहीं है जिसके जैसे हम इसको एक बेर नहीं ले रहे। यदि यहाँ 3 रहती, यहाँ 3, तो इसको भी एक बार लिखते। यदि 2 बेर जो मिल जाती है और जो तीनों में अर्थात ये दोनों में जो मिलती है उसको एक बेर लिखते हैं। तो चलिए अभी ये मिल गई, फिर देखिए गुने 3, तीनों में मिली है इसीलिए एक बेर लिखेंगे। दोनों में मिलती भी तब पर भी क्या लिखते, एक के बेर लिखते, लेकिन यहाँ तीनों में मिल रही है तब पर भी एक लिखेंगे। अब देखिए अब इस प्रकार ले लिए, अब फिर उसके बाद 5 लिख लिए, अब 5 हो गया। अब इस प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब फिर कहिएगा कि 2 3 5 यह ना लिखे हैं, फिर 2 3 5 फिर 2 3 5 बच ले, नहीं ऐसे नहीं लेंगे। जो तीनों मिला है जो दोनों में मिलतेगा उसको एक में लिखे। अब चलिए अब बच गया है कौन, अब 3 बच गया है तो 3 को भी ले लेते हैं। अब फिर बच गया है कितना 2, इसको भी ले लेते हैं। अब इसको जो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इस सब का जो गुणनफल प्राप्त होगा यही हमारा क्या होगा, लसा होगा। तो चलिए गुणा करते हैं, तो कितना होगा, 3 दूना 6 और 6 पचे 30 और 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90 ना होगा, 30 तिहाई 90 और 90 दूना 180। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 180 अति दिए हुए संख्याओं का लसा 180 अर्थात यह 180 दिए हुए संख्याओं के सबसे छोटी विभाजित वाली संख्या यानी कि तीनों को 180 से विभाजित किया जा सकता है। सबसे छोटी संख्या 180 होगी जो तीनों की संख्याओं को क्या करती है, विभाजित करती है। अब हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर अगली वीडियो में हम अगली विधि के बारे में बात करेंगे। अगली जो विधि होती है, आज हम लोग केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या किया, लसा ज्ञात करना सीखे। अब हम बात करेंगे किसकी विधि, मतलब कौन सी विधि, एक पंक्ति में लिखकर किस तरह लघुत्तम समावर्तक ज्ञात किया जाता है उस विधि के बारे में चर्चा करेंगे।